हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज की कहानी का नाम है बदलाव। माँ कितनी बार बोला तुमसे कि कोई मेहमान आए तो बाहर मत आया करो। एक तो कपड़े से पहनती, ऊपर से आपकी भाषा ऐसी। जितना ज़माना कितना बदल गया। अब मैं सिर्फ आपका बेटा ही नहीं हूँ, एक डॉक्टर भी। हर तरह के लोग मिलने मुझसे आते हैं और बहू भी आपकी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से चलने वाली एक डॉक्टर है। अब तो बदलो ज़माने के हिसाब से प्लीज़। माँ कितना ख़राब लगा मुझे जब डॉक्टर अग्रवाल आया और आप उनके सामने ही सोफे पर बैठ कर सुड़क कर कटोरे में चाय पीने लगी। एक पल को तो वो आपको मानसिक रूप से अस्त व्यस्त समझे। आज बेटे मोहन का गुबार निकल रहा था। अभी अभी वो अपने सीनियर डॉक्टर को बाहर ड्रॉप करके आया था। बेटा, भले ही तू डॉक्टर बन गया, पर यह क्यों भूल जाता है कि कितने गरीबी हालातों से पाल पोस कर तुझे पढ़ा लिखा कर तेरे बाबूजी ने तुझे यहाँ तक के पहुँचाया है। और गाँव के ही हैं हम। जब अब तक आदत ना छूटी तो अब क्या ही जाएगी। मेरी तेरे पापा के साथ सोफे पर बैठकर ही चाय पीने की आदत रही है, तो वो तो इस जन्म में जाने से नहीं रही। और कपड़े में क्या बुराई है, फटे तो नहीं है, साफ सुथरे घड़ी टिकिया के धुले हैं। देख कैसी खुशबू आती है। भाषा तो मैं गाँवों की बोलूँगी। चाय जल्दी ठंडी हो जावे है कटोरे में। डॉक्टर साहब जो आए तेरे बड़े मन से बात कर रहे थे। मेरे संग मोहन की माँ हेमलता बोली। इन्हें समझाने का कोई मतलब नहीं। मोहन, ऐसा करो, मम्मी जी को वो पीछे वाला कमरा दे दो। सारी व्यवस्था वहीं कर दो। इनका सोफ़ा भी वहीं डलवा दो। इन्होंने मुझे भी कई बार इन्वेनिश किया है सबके सामने। सब ज़रूरी चीज़ें राजू नौकर वहाँ पहुँचा दिया करेगा। इन्हें बाहर निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। चाय कटोरे में पिए या कुकर में, बहुत ज़्यादा गवार है ये। बहू रानी नीतू गुस्से में बोली। हाँ, सही बोल रही हो नीतू, वही ठीक रहेगा। इनका बंदोबस्त फिर करता हूँ। कोई भी आएगा तो ये सामने नहीं पड़ेंगी। बेटा मोहन पत्नी से सहमति जताते हुए बोला। बेटा बहू, उस कमरे में तो तुम दोनों अपने कुत्तों को सुलाते हो ना, वहाँ कैसे रह पाऊँगी मैं रात को ही सोते हैं वहाँ। लूसी और उसके बच्चे, कमरा काफ़ी बड़ा है। आप क्या और 4 लोग रह नहीं पाएंगे उसमें? पता है मुझे। बेटा, मुझे क्या बता रहा, तेरे बाबूजी का बनवाया हुआ है। पर बदबू तो आएगी ना। बेचारी माँ बोली। कोई बदबू नहीं आएगी। आपकी वजह से हमें कितनी दिक्कत आ रही है, उसका क्या फैसला हो गया मम्मी जी? बहू रानी अपने फैसले पर अड़ी थी। अगले दिन से बेबस माँ की एक ना चली। उन्हें जानवरों वाले कमरे में रहने को विवश कर दिया गया। 15 दिन हुए होंगे उन्हें रहते हुए। तभी एक वकील आया। बहू नीतू, बेटे मोहन, माँ हेमलता जी को बुलाया। उसने हाँ तो हेमलता जी फैसला सुना दिया आपने इन्हें, या मैं सुनाऊं? वकील बोला। कैसा फैसला माँ? विच डिसीजन? दोनों बहू बेटे एक साथ हेमलता जी के चेहरे की तरफ देखते हुए बोले। बहू बेटा, मैंने वो फैसला कहते हुए वसीयत करवा दी है। हम तो आपके इकलौते बेटे हैं ना। फिर कैसी वसीयत माँ? बेटा मोहन बोला। बेटा, मैंने तेरे बाबूजी का ये अपने घर नाम रखा है। इस घर में तू और बहू नहीं रह सकते। अब से बाकी ज़मीन जायदाद मैंने अपने परिवार के जेब से तंग लोगों में बांट दी है। कम से कम उनके घर जाऊंगी तो इज्जत से 2 रोटी तो पूछेंगे। सब कुछ लिखवा दिया कागज़ों में। हेमलता जी बोली। पर माँ, आप ऐसा कैसे कर सकती? बेटा मोहन घबराया हुआ था। हम कोर्ट जाएंगे, इट्स इलीगल है। बहू नीति चिल्लाते हुए बोली। हेमलता जी कुछ भी कर सकती, सब कुछ इनके नाम है। वकील बोला। पर माँ, आपको हमारे बारे में सोचना चाहिए था। बेटा बहू, सोचने के बाद ही फैसला लिया। तूने ही कहा था कि ज़माने में जी रही हो माँ, तो आजकल के ज़माने में माँ बाप भी स्वार्थी हो गए हैं बेटा। तो मैं भी हो गई हूँ ज़माने के साथ मिलकर चल रही हूँ। अब पीछे ना हूँ बेटा ज़माने से। अब तो मैं खुश हूँ। वैसे भी तुम दोनों डॉक्टर बनो, पैसे की कोई कमी नहीं होगी तुम लोगों पर। अभी माँ डॉक्टर नहीं बने पूरी तरह से, अभी तो बहुत स्ट्रगल फेस करनी। अभी तू ही बोला बेटा, डॉक्टर बन गया तू, तो ये सब बातें आप लोग करते रहिएगा। अगले 7 दिन में आप दोनों को हेमलता जी का ये घर खाली करना होगा। वकील बोला। मोहन पत्नी नीतू एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। हेमलता जी कटोरे में सोफे को आगे वाले कमरे में करवा के चाय चुस्की सुड़क रही थी। आपको कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए मज़ेदार कहानी लाते रहेंगे। अब हमको इजाज़त दीजिए। कल फिर हाजिर होंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।